हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेफ़ आशुतोष है और आज हम आपको लाइट चॉकलेट केक बनाना सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रीम बना लेते हैं। क्रीम बनाने के लिए आपको व्हिप क्रीम चाहिए। व्हिप क्रीम में आपको ऐड करना पड़ेगा चॉकलेट गनाश। चॉकलेट क्रीम हमारा रेडी हो गया है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग केक बनाना। जो बेस लेंगे, सबसे पहले स्पॉन्ज लेंगे, चॉकलेट स्पॉन्ज। ये हमने एगलेस यूज़ किया हुआ है। इसके ऊपर हम लोग शुगर सिरप डालेंगे। अगर आपको केक ज़्यादा मीठा नहीं करना है, स्वीट नहीं करना है, तो आप जो है नॉर्मल वाटर से भी सोक कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसमें जो चॉकलेट क्रीम हमने बनाया है उसको स्प्रेड करेंगे इवनली। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बना सिखा देता हूँ जो आप जिससे आप केक बना सकते हैं। तो आपको 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि केक के अंदर 3 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। सबसे पहले तो होना चाहिए आपका बेस, वो कोई सा भी स्पॉन्ज हो, वनीला हो, चॉकलेट स्पॉन्ज हो। दूसरा हमारा होना चाहिए क्रीम। क्रीम जो है हमारा नॉर्मल वनीला क्रीम भी हो सकती है या फिर हम चॉकलेट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा होता है फिलिंग। फिलिंग ही डिसाइड करता है केक का नाम। जैसे कि हमने इसमें लाइट चॉकलेट केक इसलिए लिखा है क्योंकि हमने क्रीम जो है वो लाइट चॉकलेट में बनाया हुआ है। लाइक हमने पूरा गनाश यूज़ नहीं किया है। और उसके ऊपर हमने जो फिलिंग के लिए यूज़ किया है वो चिप्स यूज़ किए हैं, चोको चिप्स। तो ये बेसिकली इसी के नाम से हम लोग इसका केक का नाम डिसाइड करते हैं। और अगर जो चौथा पार्ट होता है वो आपका कुछ भी हो सकता है, वो ग्लेज़ हो सकता है, गार्निश हो सकता है। और वो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लगाने के लिए पॉप्स होते हैं, प्रॉप्स होते हैं, या फिर आप इस ऊपर से जो ड्रेसिंग करते हैं वो, या बटर क्रीम की आइसिंग। तो इस टाइप से 4 प्रोसीजर, 4 प्रोडक्ट को लेके आपका केक एक रेडी हो जाता है। तो देखिए, हमारा सेकंड लेयर भी लग गया है। इस केक में बेसिकली हमने जो हमारा थोड़ा सा स्पॉन्ज का टुकड़े अलग अलग पड़े हुए थे, तो वो टुकड़ों को हमने यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास कोई भी स्पॉन्ज के टुकड़े हैं तो आप कोशिश करिए कि उनको सेंटर में ही डालें, केक के टॉप और बॉटम में ना लगाएं। अगर सेंटर में डालेंगे तो जब आप उसको केक को कट करेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएंगे, दिखाई नहीं देंगे, कस्टमर को, सामने वाले को दिखाई नहीं देंगे कि उसमें केक के टुकड़े भी डले हुए हैं। तो एक इससे बेनिफिट ये है कि एक तो आपका जो एक्स्ट्रा स्पॉन्ज है, जो वेस्टेज है, वो आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरा जो है आपका जो है कॉस्टिंग भी कम आएगा। सेकेंड लेयर में जो हमने क्रीम लगा दिया, अब हम इसमें जो फिलिंग है, फिलिंग फॉर एग्जांपल हम लोग चोको चिप्स इसमें यूज़ कर रहे हैं तो चोको चिप्स इसमें हम ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसके थर्ड लेयर की स्पॉन्ज की लेयर उसको ऊपर से असेंबल कर देंगे। आप इसमें एक वेरिएशन और कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसमें चोको चिप्स ऐड किया है, अगर आप चोको चिप ना डाल के अगर आप बटर स्कॉच के क्रंच डालेंगे तो ये केक बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसके बाद हम इसकी साइड्स की लेयर जो है वो कट कर देंगे। बेसिकली इसको ट्रिमिंग करा जाता है साइड्स की लेयर, सो दैट कि आपका जो केक है वो अच्छा बने लास्ट में, और जो क्रम है वो साइड में क्रीम में अंदर ना आए। केक बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो होता है ये, जो ट्रिमिंग्स करना है। पूरे केक के अंदर अगर आपने ट्रिमिंग प्रॉपर कर ली, अगर आपकी जो केक की फिनिशिंग है साइड से वो प्रॉपर होगी, तो आपका एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसके बाद हम लोग इसकी कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग बेसिकली इसको बोलते हैं। क्रम कोटिंग में किया क्या जाता है कि जो आपका छोटा छोटा जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज जो क्रम जो टुकड़े उसमें जो साइड्स में गिरने लगते हैं, उसको हम लोग कोट करके क्रीम के अंदर ही लगा के उसको चिपका देते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, जब आप फाइनल कोटिंग करेंगे तो आपका केक जो है वो उसके अंदर क्रम्स दिखाई नहीं देंगे, स्पॉन्ज के क्रम, और आपकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। नॉर्मली लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि सबसे अच्छा केक हम कैसे बनाएं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट केक कैसे बनाएं। तो उसका एक सिंपल सा आंसर है, अगर आपको बेस्ट केक बनाना है, बहुत ही बढ़िया केक बनाना है, तो आपको जो उसका रॉ मटेरियल है वो अच्छा यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली जो आपका क्रीम है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करिए। जितना आप महंगा जाएंगे क्रीम में उतना आपको क्वालिटी अच्छा मिलता जाएगा। और दूसरा जो होता है स्पॉन्ज, स्पॉन्ज आप अगर अच्छी क्वालिटी का प्रीमिक्स यूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो बेसिकली अच्छा केक बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल जो है उसका अच्छा यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका एक सिंपल सा यही आंसर है। क्रम कोटिंग ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है। अब इसके बाद हम केक की फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग बेसिकली होगा ऊपर का सेकंड लेयर। जो सेकंड लेयर हम इसको इससे केक फिनिश करेंगे। सेकंड लेयर के इसके लिए हमको करना क्या है, इसके ऊपर टॉप के ऊपर ज़्यादा क्रीम डालेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमने देखा है कि बहुत से लोग केक बनाते हैं तो उनका केक जो है क्रम कोटिंग नहीं करते हैं, और करते भी उसके बाद भी साइड्स में जो है उनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाती। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको टॉप पे अच्छे से ज़्यादा क्रीम आप डालिए। जब आप टॉप पे अच्छे से ज़्यादा क्रीम डालेंगे तो आपकी साइड्स में क्रीम, इसको हम जैसे घुमाएंगे तो साइड्स में हमारी क्रीम लटक जाएगी। उसी क्रीम को आपको साइड कवर करना है। तो उससे क्या होगा कि एक बार आपकी ज़्यादा क्रीम लगेगी, बाद में आप उस क्रीम को हटा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप शुरू में ही कम क्रीम लगाएंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि सेम प्रॉब्लम फिर से आएगी, जो आपका क्रम है
जो ब्रेड का क्रम है या स्पॉन्ज का क्रम है वो साइड से दिखने लगेगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप पहले से ही ज़्यादा क्रीम यूज़ करें और उसको एक्स्ट्रा क्रीम हो तो उसको हटा दीजिए। अब देखिए हमने उसका टॉप फिनिश किया है, अब हम उसकी साइड्स की फिनिशिंग करेंगे। इस केक बनाने के प्रोसीजर में आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका पैलेट नाइफ़ है वो ध्यान रखिए कि 45 डिग्री के एंगल पे उसको आप यूज़ करें। जैसे हम इसको नीचे जब गिरा रहे हैं तो भी साइड्स बना रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल ही यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो मिस्टेक करते हैं वो 90 डिग्री पे केक पे काम करते हैं। 90 डिग्री पे काम करने से प्रॉब्लम क्या है, क्रीम उसमें दोबारा चिपक जाती है और जो फिनिशिंग आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। तो ये ऑलमोस्ट हमारा केक डन हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें ऊपर से कोटिंग के लिए जो है वो गनाश डालेंगे। गनाश का जो हमने रेशियो यूज़ किया है वो 1:1 यूज़ किया है और 1:1 में बेनिफिट ये होता है कि आपको जब ऊपर से पोरिंग करेंगे तो ईज़िली फ्लो होकर वो नीचे तक आ जाता है। थोड़ा सा हमको लगता है कि और फिनिशिंग की ज़रूरत है, हमने कार्ड यूज़ कर लिया। कार्ड यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि आपका जैसे कि पैलेट नाइफ होता है वो तो स्टील का होता है और स्टील के पैलेट नाइफ से उतनी फिनिशिंग मतलब जो बेंडिंग और वो आप इतना अच्छा नहीं दे सकते। कार्ड में आपको पता है कि आपका जितना हाथ वो टच ज़्यादा होगा तो उतना वो प्रोडक्ट साइड्स में क्रीम अच्छा से घूमेगा और जितना कम ढीला चलेगा उतना वो क्रीम स्लोली घूमेगा। तो हमने गनाश पोर कर दिया। इसके बाद हम इसको टॉप से घुमा के और साइड्स में इसमें पोर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था 1:1 का रेशियो यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जो भी गनाश आप ऊपर से पोर करते हो बस उसका रेशियो ध्यान रखिए। अगर थोड़ा सर्दी ज़्यादा है तो थोड़ा सा क्रीम बढ़ा दीजिए और इसका जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली जो है 36-38 डिग्री पे आप इसको पोर करिए। ज़्यादा गर्म होगा तो आपका क्रीम जो है मेल्ट हो जाएगा और आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो जो अपना केक है उसको फ्रीज़र में डाल दीजिए 2 घंटे के लिए, तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो केक हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। जैसे कि ये चॉकलेट केक है, लाइट चॉकलेट केक, तो आप चाहें तो इससे चॉकलेट से भी डेकोरेशंस कर सकते हैं। हम लोगों ने इस केक में थोड़ा वेरिएशन करने के लिए हम लोग क्रीम से डेकोरेशन करेंगे, बिकॉज जैसा कि केक का नाम है लाइट चॉकलेट केक, तो हम लोग क्रीम से ही इसको फिनिश करेंगे। इस केक की सबसे ख़ास बात ये लगती है मुझे कि जैसे इसका नाम लाइट चॉकलेट केक है, जब इसको खाएंगे तो आपको एक तो चॉकलेट का फ्लेवर मिलेगा प्लस ये इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब जब इसको ज़्यादा आपको हैवीनेस नहीं लगता इस केक को खाने के बाद। जैसे कि हमने ट्रफ़ल केक जब हम खाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत हैवी हो गया। अगर आप एक स्लाइस अच्छे से ट्रफ़ल केक का खाएंगे तो आपको बहुत हैवीनेस आएगा, बट इस केक को खाएंगे तो हैवीनेस नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि एक लाइट कुछ मैंने डेज़र्ट खाया हुआ है और उसी को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो ऊपर के बल्ब बनाए हमने वो फिनिश हो गया। अब ये हमने चॉकलेट का वर्क गोल्ड का वर्क यूज़ किया है इसके ऊपर और थोड़ा थोड़ा उस पर लगा देंगे हम, ताकि थोड़ा लुक आए, डिफरेंट आए। ये फॉन्डेंट के फ्लावर है। आप चाहें तो रेडीमेड फ्लावर्स भी, हर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं या खुद से भी आप फॉन्डेंट कटर यूज़ करके फॉन्डेंट से कट करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये फॉन्डेंट के हर्ट है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट केक डन हो गया। ये हमारे रेडीमेड जो है गोल्ड बॉल्स हैं, इसको भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा जो हमारी जो केक की जो फिनिशिंग है वो सिंपल एंड सोबर रखेंगे। ज़्यादा इसमें आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करेंगे और इसकी साइड्स भी हम लोग थोड़ा सा बना देंगे इसके बाद। और उसके बाद एक छोटा सा हमको लगता है कि एक चॉकलेट की गार्निश एक डिज़र्व करता है ये केक, तो उसके लिए एक छोटा सा हर्ट बनाया हुआ हमने चॉकलेट का, वाइट चॉकलेट का, उसको इसके सेंटर में रख देंगे और फिर केक को हम एंजॉय करेंगे। केक की वीडियो के अलावा बहुत सी अलग अलग टाइप्स की वीडियो भी मैं बनाता हूँ। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोशिश करिएगा कि जितना सपोर्ट मिल सके उतना सपोर्ट करिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।